देखो अपन लोगों को ये दिया है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा एक बिंदु से एक खंबा इस प्रकार काटना है कि इस पार्क के एक व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने कारकों फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है? पता है, यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में खंबा गाड़ना है। यहां से ए से कुछ दूरी हो और बी से कुछ दूरी पे हो और खंबा करना चाहिए। जो खंबा करेंगे, जो फाटक बनेगा, वो फाटक की दूरी मतलब क्या होना चाहिए? 7 मीटर का होना चाहिए। ये टोटल कितना है? 13 है। ठीक है, तो अपन लोगों को ऐसी चीज सोचनी है। ठीक है, अगर हम सोचेंगे, देखो यहां से ये ले जाए इतना मान लो, और यहां से ले जाए हम इतना, इन दोनों को लाने पर ये क्या है? लंब है, ये आधार है। अगर यही चीज हम ऐसे ले जा रहे हैं, मान लो ऐसे, इधर से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। कितना लगभग होगा? जितना होगा हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं। ये यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, मतलब ऐसे घुमा के ले जाएंगे, तो ये भी हमें पता नहीं है। तो खंबा मतलब ये यहाँ गड़ेगा और ये यहाँ गड़ेगा और इनके बीच की दूरी है 7। ठीक है, तो अपन लोग इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। ठीक है, अगर हमें x पता चल गया, y पता चल गया, तो हमें यहाँ से जो y है तो इतना y पता चल जाएगा, यहाँ से x है तो पता चल जाएगा हमें सब कुछ। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं? देखो x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आधार और ये लंब है, कारण पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण क्या है? 13, 13 का स्क्वायर। लंब क्या है? x, x का स्क्वायर। आधार क्या है? सॉरी, लंब क्या था? y, कर्ण आधार क्या था? x। ठीक है, 13 13 169 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 1 बन गया। अब ये हल थोड़ी हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अब देखना, ये इतना आ गया पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन एक चीज और दी थी, जो फाटक है इन दोनों के बीच अंतर 7 दिया था। अगर हम कहें x बड़ा है, ठीक है, और y छोटा है, तो x माइनस वाई 7 लिखते हैं क्या? तो हाँ 7 लिखो। ये बड़ा मान लेंगे, ये लंबाई बड़ी मान ली, ये छोटी मान ली, आधार बड़ा मान लिया, लंब छोटा मान लिया, तो x माइनस वाई बराबर 7 लिखते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। इससे अपन लोग x बराबर निकाल लेंगे 7 प्लस वाई, तो x का मान आ गया 7 प्लस वाई समीकरण। तो x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें 169 बराबर वाई स्क्वायर और x की जगह क्या है? 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। 169 वाई स्क्वायर 749 और ए सॉरी लिख दे सही से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 7 और बी का मान वाई। अगला में 169 वाई स्क्वायर। देखो ये क्या खोल दिया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये होता है फॉर्मूला, याद है? अब ये हो जाएगा 749 तो वाई स्क्वायर तो 7 दूनी 14 वाई। अगला में वाई वाई 2 वाई हो जाए, सब उस तरफ पहुंचा दो, सो उस तरफ पहुंचा देंगे। सो वाई स्क्वायर जे है और वाई स्क्वायर जे है और 14 वाई ये है और ये उधर जाएंगे तो माइनस के 169 और ये 49 और है। अगला में ये क्या हो जाएंगे? 2 वाई स्क्वायर हो जाएंगे, 14 वाई हो जाएंगे और ये बचेंगे 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, 2 आ जाएंगे कॉमन, तो कितना बचेगा? 2 कॉमन बचेंगे तो ले लेंगे वाई स्क्वायर 7 वाई 7 बराबर 2 कॉमन ले ले। और जब कॉमन लिए हमने तो 2 इससे निकाले, 2 इससे निकाले तो 7, 2 इससे निकाले 7 दूनी 60 दूनी 120। ठीक है, अब ये 2 हट जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो ठीक है, इधर लिख ले रहे हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई, इधर नहीं लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई
माइनस के 60 बराबर में 0। ठीक है, गुणा करने पे 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो कोई संख्या है 12 पंचे 60, 12 में से 5 गए 7, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 वाई माइनस 60 बराबर वाई स्क्वायर 12 वाई प्लस 5 वाई। सॉरी, अगर 12 पंचे से मल्टीप्लिकेट करेंगे नहीं हो जाएगा, 12 पंचे 60 में नहीं होगा। अरे हाँ 12, हाँ माइनस 5 लिखना था, सॉरी। तो ये हो जाएंगे 12 वाई माइनस 5 वाई माइनस 60 बराबर। तो ये वाई कॉमन आ जाएंगे, इसको वाई प्लस वाई माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे वाई माइनस 5 और वाई प्लस 12। तो ये जो वाई माइनस 5 आया है, वाई बराबर 5, ये हो रहा है प्लस में, ये हो रहा है माइनस में, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाली वाई बराबर 5 आ गया। इसका मतलब अपनी एक जो दूरी है ना, ये एक वाई वाली 5 आ गई। हम x की निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, x बराबर 7 प्लस 5 यानी x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखो जो फाटक लगेगा x है ना 12 सेंटीमीटर, ये जाके इधर कहाँ बता रहा था, यहाँ, और ये जाके कहाँ बता रहा था, इधर। तो ये फाटक यहाँ दोनों के बीच में लग जाएगा। इधर 7 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, x 12 है, और यहाँ से यहाँ तक है 5। ठीक है, जहां पर भी है वहां पे आ सकता है। चलो इसे